बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th class math federal board new book 2025 chapter number 2 MCQs miscellaneous exercise 2 and circle the correct option in the following. Which of the following is a quadratic equation? Option C is correct. Ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0. क्योंकि अगर a 0 हुआ तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर ये क्वाड्रेटिक तो रहेगी नहीं, ये तो लीनियर बन जाएगी. ऑप्शन बी इसका करेक्ट नहीं है क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन है. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मैनी रूट्स ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 6 एग्जिस्ट्स. तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो x की पावर 2 आती है मैक्सिमम, तो उसको डिग्री भी कहते हैं. तो जितनी किसी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स भी होते हैं. दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू मेक इट अ कंप्लीट स्क्वायर. तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये स्क्वायर है, आगे जो प्लस एक्स है ये 2ab है, यहाँ से हम b ट्रेस कर लेंगे. लेकिन 2a, अब b ट्रेस कैसे करेंगे देखेंगे. क्या लिखें कि मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास x आए तो ज़रा 1/2 लिखेंगे ताकि 2 से 2 कैंसिल हो, हमें x वापस मिले. तो 1/2 जब b ट्रेस हो गया तो इसका स्क्वायर हमें ऐड करना पड़ेगा ताकि कंप्लीट स्क्वायर बने. वो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4. दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज़. तो -4 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके +4 बन गया. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट जब लेंगे तो प्लस माइनस भी आएगा, तो 2 - 2, ये आंसर इसका करेक्ट है. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. और ये सेट की फॉर्म में लिखना, आपने ये भी ज़हन रखना मिडल ब्रैकेट ज़रूरी है क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट ऑर्डर पेयर को शो करती है. रूट्स ऑफ इक्वेशन होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 9. दोनों तरफ रूट लेते हैं तो x माइनस 1 क्या आएगा +-3. ये देखें तो एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में. -1 तो जाके वैसे ही +1 बन जाएगा, 3 + 1 आ जाएगा और -3 + 1 आ जाएगा. तो 3 + 1 4 आया, -3 + 1 -2 आया, तो -2 एंड 4 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. और अगर यहाँ पे सोल्यूशन सेट होता फिर ब्रैकेट्स भी होती कौन सी, मिडल वाली. नेक्स्ट है सोल्यूशन सेट ऑफ 2^2x - 2^x + 1 + 1 इज इक्वल टू 0. अब एक तरीका तो ये है कि प्रॉपरली सॉल्व कर लें, दूसरा ये है कि जो आंसर दिए हुए हैं पुट करके चेक कर लें. बस जब हम इसमें 0 पुट करते हैं तो ये सेटिस्फाई करता है, इनके लेफ़्ट साइड पे भी आंसर 0 ही आता है. 0 इज़ इक्वल टू 0 पुट करके देख लें बेशक. अब 2 की पावर 0 1 आ गया, यहाँ पे 2 की पावर 0 + 1 पावर 1, तो 2 की पावर 1 2 ही होता है. ये देखें जी, इसको थोड़ा हम सेट कर लेते हैं. मैं दोबारा आपको लिख के बताता हूँ, बात क्लियर हो. 2 की पावर 0 1 आया, 2 की पावर 1 2 आया, आगे +1 उसी तरह, तो 1 + 1 बना 2, 2 - 2 0. राइट साइड पे भी 0 है, इसका मतलब है 0 इसका रूट है. अब 1 चेक करें, 1 जब आप पुट करेंगे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि लेफ़्ट साइड पे आपके पास 0 नहीं बनेगा. तो अब जिसमें 1 है वो ट्रू नहीं है, बी भी ट्रू नहीं है, सी भी नहीं है. ये चेक करके आप इसको देख लें. ये मैं वहीं लिख रहा हूँ, 2 की पावर 2 4 आ रहा है, फिर आगे 2 की पावर 1 + 1 2, वो -4 आ रहा है, +1. अब देखें ये तो 1 आ रहा है आंसर, तो राइट साइड पे तो 0 है, तो ये 1 ट्रू नहीं है. अब 1 देखें सी में भी है तो ये भी ट्रू नहीं है. अब एक ही बचता है -1, उसको भी आप चेक करें, वो नहीं होगा ट्रू. चेक करके देख लें, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है. सोल्यूशन सेट ऑफ x + 1/x इज इक्वल टू 2. इसमें भी आप ये रूट्स पुट करके देख लें, सॉल्व भी कर सकते हैं. रूट्स जब आप इसमें पुट करेंगे तो 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 1 पे 0 इन्फिनिटी होता है, यहीं से ये डायरेक्ट पता चल रहा है, इन्फिनिटी तो नहीं आएगा. -1 पुट करके देखें तो यहाँ से -1 आया, तो x की जगह भी -1 यहाँ भी पुट हुआ, तो ये -2 बन रहा है. राइट साइड पे तो 2 है, ये तो ट्रू नहीं है. तो -1 जिसमें है वो इसमें भी है, देखें सी में भी है, बी में भी है, दोनों सही नहीं.
तो सारे पुट करके आप जब देखेंगे ना तो एक ही ऑप्शन ठीक होगा, वो ऑप्शन डी है 1। मैं पुट कर भी रहा हूँ, देख लें 1 + 1 2, राइट साइड पे भी 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसिप्रोकल इक्वेशन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन हम उस इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें आप x की जगह 1/x पुट करें तो इक्वेशन पे फ़र्क ना पड़े। इसमें पुट करके आप देख लें, ये वैसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आप समझ लें लिखी हुई है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9, 2 and -3 आर द रूट्स ऑफ, ऑप्शन सी करेक्ट है। कैसे? x - 2 को इक्वल टू 0 करें ना, 2 आया, एक तो यहाँ से पता चल रहा, अब यहाँ पे तो नहीं होगा ना बी डी में, देखिए यहाँ से -2 निकल रहा है, इन दोनों में से एक ठीक होगा। इससे जब x + 3 को 0 करेंगे x का आंसर -3 आ जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है इफ s1 and s2 आर रूट्स ऑफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 देन सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और प्रोडक्ट होता है c/a। रूट्स ऑफ इक्वेशंस x² - 5x + 5 इज इक्वल टू 0, किस किस्म के रूट्स आएंगे, नेचर आपने बतानी है, वो डिस्क्रिमिनेंट में पुट करके ही पता चलता है। तो डिस्क्रिमिनेंट में पुट करते हैं, ये देखें b की जगह -5 पुट हो गया, फिर आगे -4, a की जगह 1, c की जगह 5, सॉल्व करें, आपके पास आ रहा है 5 इज़ ग्रेटर दैन 0, पॉजिटिव नंबर आ रहा है ना। तो पॉजिटिव नंबर हमें ये बता रहा होता है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल रूट्स हैं, पहली बात। दूसरी बात ये पता चल रही होती है कि रूट्स रियल हैं। अब देखें इनमें तो आपको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा ना ऐसा अनइक्वल रियल वाले, फिर क्या करेंगे, देखेंगे कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं, तो 5 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। हाँ 4 होता ना फिर ठीक था, वो कंप्लीट स्क्वायर है, वो 2 का स्क्वायर होता है। बहरहाल अगर स्क्वायर कंप्लीट नहीं है तो रूट्स इरेशनल होते हैं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 and 5, द इक्वेशन इज़, तो x² - sx + p इज़ इक्वल टू 0, एस सम को शो करता है, p प्रोडक्ट को, तो लिख लें x² - 2x + 5 इज़ इक्वल टू 0। ये कौन सा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।